एपिसोड के एंड में फाइनली अनुष्का पड़िया पहुंच गया स्पाइस और चटनी के रेस्टोरेंट में। और पता चला कि वहां पे रेस्टोरेंट में कल आग लगी थी, तो बाकी टेम्परली इसको बंद किया गया है। तो बोला इसके अंदर जो स्टाफ काम कर रहा था ये वगैरह सब कुछ कहाँ गए। बोला एवरीथिंग इज फाइन, सब ओके, बॉस के घर पे है। वहां बीजी लेकर आई अनुपमा को। अनुपमा को होश है, बोला रिलैक्स यहीं रहो, जब तक सारी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो जाती, रिनोवेट नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें यहीं रहना। बोला मैं यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। बोला तुम्हें यहीं ही रहना है, चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ है, सब इज फाइन, हमारा बीमा बीमा सब कुछ है, सब वापस से एवरीथिंग इज फाइन बन जाएगा, इस ओके। वहां उसको टेंशन है कि अब अनुपमा को कहाँ ढूंढ रही है, किस्मत क्या खेल खेल रही है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अब बता दो ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। कहानी की शुरुआत में किंजल थी, गले मिली, बोला जा रही हूँ और मेरा नंबर देके जा रहे हो, कभी भी मन करे फोन करना, पर ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पास मोबाइल है कि नहीं है। मिले, फिर आगे गई, फिर पीछे घूमा, फिर वापस से टाइट वाला हक किया, फिर गई, फिर टाटा बाय बाय के स्लो मोशन में अपने वाला गाना वापस से बजा, तो इनका चैप्टर खत्म हुआ। फिर अनुपमा बैठी रही, फिर वो बॉस आया उसका, आई थिंक आपकी बहू और पोती थी। बोला हाँ, बेटा तो मिलना नहीं चाहता, पर किस्मत ने बहू और पोती को मिलाने भेज दिया। बेटे के साथ किस्तों में मिला हुआ है लिखना। जिंदगी भी अजीब है। नॉर्मल बातें हुई, फिर चलते हैं शाह हाउस की तरफ। शाह हाउस में डाइनिंग टेबल पे टीटू के साथ बैठना पड़ा खाने के लिए, जहाँ पे अंश बोल रहा था कि ईशानी मेरे स्कूल में एडमिशन ले रही, नहीं चाहिए मुझे ईशानी। बोला मैं तुम्हारी बहन हूँ। बोला आई पुट तुम्हारी बहन, मुझे नहीं चाहिए तुम रोंदड़ो कहीं की कहीं, मुझे रिबेन ही नहीं चाहिए ऐसी। वहां माई बोलती ऐसा नहीं बोलते तुम्हारी बहन है। बोला तू तो बीच में ही मत बोला कर, कोई भी नहीं चाहिए मेरे साथ मेरे स्कूल में, ये अगर मेरी स्कूल में एडमिशन लेंगे तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। फिर माई को बोला अपनी दादी ना बनने। काव्या ने बोला बच्चे हैं, बच्चों को बात करने दो, बच्चों के झगड़े में बड़े मत पड़े, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी। ये एक दिन लड़ते हैं और दूसरे दिन ज्वाइंट हो जाते हैं, तो बच्चों के झगड़ों में बीच में मत आओ तुम। फिर बोला अंश ने कि तुम होती कौन हो, तुम तो मेरी बहन भी नहीं हो। वहां पाकी ने भी बोल दिया सही बात तो है, ये तेरी बहन थोड़ी ना, तुम्हारी बहन ईशानी, तुम ईशानी से प्यार करो। फिर वनराज बोला सही बात तो बोल रहे हैं, गलत कौन सी बात बोल रहे हैं। वहां फिर माही रूठ के चली गई, बच्चों के सामने ऐसे बिहेवियर कर, फिर पाखी को डांटे, कम से कम बच्चों के सामने तो उसे ऐसा फील मत कराओ कम से कम पाखी। और पाखी बदतमीज नेक्स्ट लेवल पर हो ये। फिर अनुवा के पास चलते हैं। सारे क्लाइंट अटेंड करने के बाद अनुज बैठा था, देख रहा था न्यू को। बोला क्या सोच रहा है। फिर श्रुति आई, बोला मैं तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर कर देना। बोला दिख ही नहीं रहा है कि मेरे हाथ में कॉफी है, आई थिंक तुम कुछ सोच रहे हो, मुझे बता सकते हो क्या सोच रहे हो। बोला नथिंग, जिस आदिया के बारे में। बोला देखो मैं पागल तो हूं नहीं, तुम्हें आदिया का ट्रॉमा तो समझ में आ रहा है, टेंशन पर टेंशन के साथ साथ फिक्र भी हो रही है, वो भी दिख रहा है, क्या चल रहा है वो बताओ। नथिंग स्पेशल, कुछ नहीं, मैं तुम से शेयर नहीं करना चाहता। एक दिन तुम मुझे फोटो दिखाने वाली थी उस जोशी बहन का, दिखाओ। अचानक ये सडनली ये जोशी बहन कहाँ से बीच में आ गई। नहीं तुम उसके नाम, अरे तुम क्यों नाम जपो, अरे तुम नाम जपो तो नाम जपो, ठीक है, हम नाम क्यों नहीं जप सकते। अरे छोड़ो छोड़ो, इसको बात को खत्म करते नहीं बोलते हैं। लाओ कॉफी लाइयो तो पी लेते हैं। जैसे वेट में तुझे फोटो दिखा देती हूँ। शुरू दिन जैसे फोटो खिला, अरे वो कॉन्ट्रैक्ट आ गया जिसका कॉन्ट्रैक्ट आपने कैंसिल किया था, अभी तक हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट में वही है, आपने रिन्यूअल नहीं किया, वो बाहर है, चलो उसको निकालते आज। अनुज चला गया। बोला किस्मत क्या खेल खेल रही है अनुज के साथ। मैं जब भी जोशी भी इनको दिखाना चाहती हूँ ये देख नहीं पाते हैं, मिलने जाते तो मिल नहीं पाते हैं। आखिर कहीं इनकी जिंदगी में वो अनुपमा वापस आ गई इसकी वजह से सब नहीं है। फिर अनुज रात को सोया तो वहां पे आग लग गई। तो अनुज अनुपमा, अनुपमा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अनुपमा कुछ नहीं होगा। फिर सब लोग आगे वाले आ गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, रिलैक्स रिलैक्स। फिर अनुज होश में आया, सपना था, सपना था, सब कुछ ठीक है ना, तुम ठीक हो। बोला पता नहीं, सब कुछ ठीक है, जिंदगी में मनोस्थिति कहाँ से आ गई है, हर बार हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, 4 साल से सब कुछ ठीक था यहाँ पे। फिर आग लगी थी क्योंकि अनुज सपने में जो देख रहा था वो सीन वहां पे चल रहे थे। अनुपमा को पता नहीं स्मेल तो क्यों ऐसा स्मेल आ रही है। फिर वो काली लड़की आई, मतलब मुझे भी आ रही है स्मेल, तो अपना बैग बुक लेके लेने आई थी। तो फिर अचानक एक धड़ाका हुआ। अनुपमा ने पहले चेक किया फ्रिज मशीन वगैरह ये वो सब ओके था, पर ऊपर से धड़ाका हुआ, पूरे आग लग गई, आग लग गई। और फिर उस काली को बाहर निकाला इमरजेंसी दरवाजे, तुम जाओ हेल्प लेके आओ। अबे तक खुद क्यों नहीं गई, वो तो बता अनुपमा, दरवाजे से रास्ता तो था नहीं, अनुपमा को अनुपमा बनना था, इसलिए रेस्टोरेंट में रुक गई यहाँ वहां सामान बचाने के लिए। फिर हुआ का धुआं ज्यादा बढ़ गया तो बेहोश हो गई। उस काली ने बाहर से हेल्प बुलाया, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाया, बॉस को फोन किया अनुपमा ने,
मोबाइल सब लोग आए, फिर फायर ब्रिगेड से अनुपमा को बचाया, हॉस्पिटल लेके गए पीजीआई। बोला ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, और एपिसोड वहां पे खत्म हो जाता है। फिर श्रुति बाहर आके बोलती है कि इनकी जिंदगी में अनुपमा तो नहीं आ गई है, ये ऐसे ट्रॉमा क्यों कर रहा है, कभी भी इन 4 सालों में मैंने एक को ऐसी हालत में नहीं देखा। फिर एक भी बोलते हैं अनुपमा, श्रुति भी बोलती है अनुपमा, वहां पे वो भी आती है, भी बोलती है अनुपमा, तीनों अनुपमा 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 अनुपमा। तो देखते ही अनुपमा इनकी जिंदगी दंड करेगी, या फिर अनुपमा बनेगी वापस से तोशु के घर की नौकरानी। देखते रहिए।